अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इस बात की रिफ्लेक्शन आपको मेरे पहले के लेक्चर से भी मिल जाएगी। बायोमेडिकल इंजीनियर बायोमैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मेडिकल इमेजिंग के प्रॉब्लम को, प्रोस्थेटिक डिवाइस के प्रॉब्लम को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारी वो लिस्ट है जिसके अंदर बायोमेडिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एक फील्ड को अगर हम देखें जो है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। इन सब की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। रिलेटिविस्टिक यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से देखना, उसकी मूवमेंट को। क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी पैकेट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके अंदर जो पैकेट्स हैं उसको हम कहते हैं क्वांटम्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल है हमारे पास एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस अलाइंड होते हैं, वो एक एनर्जी का पैकेट है। सिमिलरली अगर हम बात करें रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की, तो उसके अंदर दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक्स। कोई एक रिजिड बॉडी यानी ह्यूमन बोन वो अपनी जगह पे हो या फिर वो मूव कर रही हो, तो इन दोनों की स्टडी का नाम है मैकेनिक्स या रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। अगर वो मोशन के अंदर है तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ फोर्स लगाई और वो बॉडी मूव हुई, तो जो फोर्स लगी वो है काइनेटिक्स, और जो बॉडी मूव हो रही है उसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी डिफॉर्म कैसे हो रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कैसे कर रही है। सिमिलरली फ्लूइड मैकेनिक्स, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, लिम्फ कैसे मूव कर रहे हैं, सिग्नल्स कैसे मूव कर रहे हैं, एक्सेट्रा। अगर हम बायोमैकेनिक्स की बात करें ऑफ मूवमेंट की, तो इसमें दो मेन टाइप्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स लीनियर हो सकता है, मोशन लीनियर हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। एक्सेलरेशन लीनियर एंड एंगुलर दोनों केस में हो सकते हैं। काइनेटिक्स की बात करें तो लीनियर एंड एंगुलर इसमें भी होगा। लीनियर के अंदर फोर्सेस होती हैं, धक्का लगाया गया था एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव हुआ। एंगुलर यानी जिसको हम टॉर्क कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कहते हैं। बायोमैकेनिक्स स्टडीज फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। सिमिलरली बायोमैकेनिक्स की दूसरी डेफिनेशन भी है जिसको अभी मैंने अभी आपको समझाया था। एर्गोनॉमिक्स, स्पेशली ये चीज़ देखी जाती है किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। अगर हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो वो जो इक्विपमेंट है हैवी वेट लिफ्टिंग का, उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि ह्यूमन बोन कहीं डिफॉर्म ना हो जाए। आपको अगर एक हैवी वेट लिफ्ट करना है तो आपके ट्रेनर्स आपको बताते हैं कि आपको अपने लेग्स की पोजीशन इस तरीके से रखनी है, हाथ की पोजीशन इस तरीके से रखनी है, और आप इसको इस तरीके से उठाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डिफॉर्मेशन होंगी, डिस्क स्लिप हो जाएगी, कमर में पेन होगा, सर्वाइकल में पेन होगा, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, यानी ह्यूमन कंफर्ट को देख के डिज़ाइन किया जाए। चेयर्स को भी इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, कुर्सियों को, एयरलाइन की कुर्सियों को, फ़्लाइट की कुर्सियों को, ताकि एक पैसेंजर जो कि 18 घंटे की फ़्लाइट लेता है तो वो थक तो नहीं जाएगा। सिमिलरली पायलट्स हैं या दूसरे ऐसे जो टेबल वर्क है जिनका बहुत ज़्यादा काम है, तो इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं उनकी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद